तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें एक ऐसी कहानी तक ले जाएगा जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि भारत की जमीन पर पत्थरों में उकेरी गई है। ये खोज है ये समझने की कि आखिर कैसे एक पौराणिक कथा एक जीती जागती ठोस विरासत बन जाती है। और हमारे इस सफर की शुरुआत होती है एक बड़े ही हैरान करने वाले सवाल से। भाई आखिर ऐसा क्या हुआ कि ब्रह्मांड के वो पहले दो असुर जिन्हें बुराई का प्रतीक माना जाता है उनकी पूजा पवित्र मंदिरों में होने लगी। यही वो रहस्य है जिसकी तह तक हम आज जाएंगे। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें चलना होगा आज के कर्नाटक, जहां ये पौराणिक कथा सिर्फ कोई कहानी नहीं है बल्कि पत्थरों पर उकेरी हुई एक हकीकत के तौर पर हमारे सामने मौजूद है। सबसे पहले जरा इस पवित्र जगह को देखिए। ये है वर्धा नदी के किनारे बसा हुआ बनवासी का मशहूर मधुकेश्वर मंदिर। एक बहुत ही प्राचीन और पूजनीय स्थल जहां सदियों से लोग अपनी आस्था लेकर आते रहे हैं। और इससे कुछ ही दूरी पर कुबतूर में है कैटभेश्वर मंदिर। ये भी एक ऐसा स्मारक है जिसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत बहुत गहरा है। पहली नज़र में देखने पर तो ये दोनों मंदिर दक्षिण भारत की शानदार वास्तुकला के बेहतरीन नमूने लगते हैं। लेकिन असली रहस्य तो अब सामने आता है। इन मंदिरों के नाम मधु और कैटब के नाम पर रखे गए हैं। जी हाँ, वही मधु और कैटब जिन्हें पाप और अज्ञान का सबसे पहला प्रतीक माना जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि देवताओं की जगह इन असुरों के नाम पर मंदिर क्यों बनाए गए? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, बिल्कुल शुरुआत में, एक ऐसे समय में जब ये ब्रह्मांड बना भी नहीं था। तो कहानी की शुरुआत होती है योग निद्रा से। जरा सोच कर देखिए, ये भगवान विष्णु की वो गहरी ध्यान की अवस्था थी जिसमें वो सृष्टि की रचना से भी पहले ब्रह्मांडीय सागर में लीन थे। चारों तरफ सिर्फ अंधकार और अनंत जल था। और इसी योग निद्रा की अवस्था में भगवान विष्णु के कान के मैल से दो शक्तियों का जन्म हुआ। ये थे ब्रह्मांड के पहले दो असुर। एक था मधु जो तमोगुण से पैदा हुआ यानी अंधकार और अज्ञान की शक्ति, और दूसरा था कैटब जो रजोगुण से जन्मा था यानी आक्रामकता और कभी न रुकने वाली ऊर्जा का प्रतीक। लेकिन बात सिर्फ पैदा होने तक ही सीमित नहीं रही। इन दोनों ने बहुत जल्द ही ऐसी शक्ति हासिल कर ली जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आइए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। सोचिए जरा, इन दोनों भाइयों ने 1000 साल तक आदि शक्ति की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि देवी माँ ने प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। मतलब उनकी मौत तभी हो सकती थी जब वो खुद चाहें। एक तरह से वो अमर हो गए थे। और इस नई शक्ति के अहंकार में चूर होकर उन्होंने सबसे पहला हमला किया सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा पर। और सिर्फ हमला ही नहीं किया, उन्होंने ब्रह्मा से वेदों को छीन लिया। वही वेद जो सृष्टि की रचना का ज्ञान थे। समझिए कि वो ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट थे। वेदों के चोरी होते ही सृष्टि का पूरा भविष्य ही दांव पर लग गया। और यहीं से उस महायुद्ध की शुरुआत हुई जिसने बनने वाले ब्रह्मांड की नींव तक को हिलाकर रख दिया। ये युद्ध 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 5000 सालों तक लगातार चलता रहा। ये संख्या ही इस बात का सबूत है कि मधु और कैटब कितने शक्तिशाली थे कि वो स्वयं भगवान विष्णु को इतने लंबे समय तक युद्ध में उलझाए रख सकें। 5000 साल बाद भगवान विष्णु को ये एहसास हुआ कि सिर्फ बल के प्रयोग से इन असुरों को नहीं हराया जा सकता। आखिरकार उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। अब लड़ाई का तरीका बदलना था। ये युद्ध अब शस्त्रों का नहीं बल्कि बुद्धि का होने वाला था। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही रोमांचक मोड़ लेती है। एक तरफ थी दिव्य माया और दूसरी तरफ था राक्षसी अहंकार। तब भगवान विष्णु ने देवी महामाया का आह्वान किया। देवी ने अपनी माया से उन दोनों असुरों की बुद्धि पर एक पर्दा डाल दिया। उन्होंने उनकी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, और वो कमजोरी थी उनका अहंकार। माया के असर में और अपने अहंकार में अंधे होकर दोनों असुरों ने विष्णु से कहा, हम तुम्हारी वीरता से बहुत खुश हैं, हम तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, इसलिए हम तुम्हें एक वरदान देते हैं, मांगो जो कुछ भी मांगना है। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। भगवान विष्णु तो बस इसी एक पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से उन्हीं के प्रस्ताव का इस्तेमाल किया और कहा, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो बस ये वरदान दीजिए कि मैं तुम दोनों का वध कर सकूं।
अब अपने ही शब्दों के जाल में फंसकर मधु और कैटब को ये वरदान देना ही पड़ा। पर उन्होंने एक आखिरी चाल चली। उन्होंने शर्त रखी कि उनका वध ऐसी जगह पर हो जहां पानी की एक बूंद भी ना हो, और वो जानते थे कि चारों तरफ तो सिर्फ ब्रह्मांडीय सागर ही है। तब भगवान विष्णु ने अपनी जांघों को इतना विशाल कर लिया कि वो सागर के ऊपर एक सूखी जमीन की तरह फैल गए, और उसी पर उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से दोनों का वध कर दिया। इस तरह उनके वरदान और अपने वचन दोनों का मान रखा गया। तो अब कहानी का अंत हमारे उस शुरुआती सवाल से जुड़ने जा रहा है। असुरों का तो अंत हो गया, लेकिन उनकी विरासत पत्थरों में कैसे जिंदा रह गई? अपने अंत से ठीक पहले मधु और कैटब ने भगवान विष्णु से एक आखिरी इच्छा मांगी। उन्होंने कहा कि उनके सम्मान में मंदिर बनाए जाएं और उनमें एक ईश्वर लिंग स्थापित हो। भगवान विष्णु ने उनकी ये इच्छा स्वीकार कर ली, और बस यही हमारे उस रहस्य का जवाब छुपा है। और ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, इसका जीता जागता सबूत आज भी कुबुत्तुर में मौजूद कैटभेश्वर मंदिर है। ये मंदिर परवर्ती चालुक्य शैली में बना है, और इसकी वास्तुकला पर होयसल राजा विनयादित्य का भी असर साफ दिखता है। सोपस्टोन यानी मुलायम पत्थर से बने इस अद्भुत स्मारक को आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरक्षित किया है, जो इसके ऐतिहासिक महत्व की गवाही देता है। तो मधुकेश्वर और कैटभेश्वर मंदिर आज कर्नाटक की धरती पर उस ब्रह्मांडीय समझौते के गवाह बनकर खड़े हैं। यह हमें याद दिलाते हैं कि कैसे एक पौराणिक कथा जमीन पर उतरकर इतिहास और आस्था का एक अटूट हिस्सा बन गई। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी ही कहानियां हैं जो पत्थरों में, नदियों में और पहाड़ों में छिपी हुई हैं, और बस हमारे खोजने का इंतजार कर रही हैं।